अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, कराची में जियो न्यूज़ के मरकजी दफ्तर पर हमला होता है। बलवाइयों ने हमला किया, उनका वॉक थ्रू गेट तोड़ा, अंदर जाके सामान तोड़ा, कोशिश की किसी को जख्मी करने की। ये बलवाई कौन थे? ये इतने गुस्से में क्यों थे? आखिर इनको गुस्सा किस बात का था? जियो न्यूज़ पर ये कोई पहली दफा नहीं है कि हमला हुआ हो। इससे पहले मुशर्रफ दौर में आपको याद होगा जियो न्यूज़ पर हमला हुआ था, आज पर हमला हुआ था। और अक्सर ऐसे लोग जो किसी इदारे की सहाफती पॉलिसी से एग्री नहीं कर रहे होते हैं, वो फिर एक वक्त में आके जब उनका बस नहीं चलता तो फिर वो हमला कर देते हैं। आपको याद होगा 2016 में जब अल्ताफ हुसैन ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर के बाद जो है वो मतलब आप पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर थी। वैसे तो सबको पता है कि वो आदमी किस कदर पाकिस्तान मुखालिफ है, मगर जो तकरीर की उसके बाद फिर ये बलवाई उठे, एमकेएम के लोग उठे और इन्होंने जाके एयरवाई के दफ्तर पर हमला किया था, क्योंकि एयरवाई ने नशर की थी तकरीर और उसमें कुछ एडिशन जो है वो मतलब उन्होंने रिपोर्टिंग इस अंदाज से की थी जो कि एमकेएम वालों को पसंद नहीं आई थी। यही होता है हमारे मुल्क में, जब किसी की बात पसंद ना आए तो बजाय इसके कि उसको हम दलील से कायल करें या अपना मौक़िफ़ दे, हम उस पर हल्ला बोल देते हैं। यही हालत हुई जियो न्यूज़ की। मनाजिर आपने देखे होंगे कि किस तरह से जियो न्यूज़ का मरकजी दफ्तर जो कराची में है उसको पे बलवा किया गया। हुआ क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, इरशाद भट्टी साहब को मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी शख्स ना जानता हो, बच्चा बूढ़ा सब जानते हैं और बहुत पसंद करते हैं। मैं बजाते खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, भट्टी साहब का। भट्टी साहब मैं समझता हूँ ऐसे दबंग बोलने वाले लोग हमारे पाकिस्तान में बहुत कम आए हैं और इरशाद भट्टी साहब अगर उनका नाम लिखा जाए तो सफ़े अव्वल में उनका नाम होगा, जो कि ऐसे लोगों में हैं जिसको ये डर नहीं होता कि हुकूमत वक्त के खिलाफ बात कर रहे हैं, हाकिम वक्त के खिलाफ बात कर रहे हैं, किसी मजबूत आदमी के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो बंदा बात कर जाता है। और उस बंदे की जो सबसे बेहतरीन बात मुझे लगती है वो अवामी बात करते हैं। उनकी जो गुफ्तगू का महवर होता है वो आपके मेरे रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं। इसी तरह से इरशाद भट्टी साहब जो कि तज़िया निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, वो एक शो करते हैं जियो न्यूज़ पे, खबरनाक के नाम से। बड़ा मशहूर शो है ये, बहुत ही देखा जाने वाला शो है। वन ऑफ द पायनियर्स इन पॉलिटिकल सैटायर्स। अच्छा, ये एक सैटायर शो है, तंज़ो मज़ाक का शो है। इसमें बड़ी ही संजीदा बातें बड़े हल्की फुल्के अंदाज से की जाती हैं, बड़े ही अहम इश्यूज़ को उजागर किया जाता है, मगर फिर भी नाज़रीन की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए उसमें कॉमेडियंस भी होते हैं, उसमें तंज़ो मज़ाक के जुमले भी होते हैं। भट्टी साहब खुद माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो बड़ी गुफ्तगू अगर वो चाहें जिस वक्त वो मूड में हो तो बड़ी तंज़ो मज़ाक की बड़ी फ़नी बातें भी वो कर जाते होते हैं, मगर उनका जो मकसद होता है बड़ा संजीदा होता है। इसी तरह से भट्टी साहब बात कर रहे थे सिंध के हालात पे। अच्छा, अब हुआ क्या, आपको पता होगा खबरनाक में डमीज को बिठाया जाता है, मतलब फुला सियासतदान की डमी, फुला बड़े आदमी की डमी। बिलावल भुट्टो साहब की डमी को बिठाया गया था, यानी बिलावल भुट्टो साहब जैसा कोई बन के बंदा बैठा हुआ था वहां पे। अच्छा, अक्सर जो है वो ये मोहम्मद अली जो है बड़े मशहूर हैं, वो बड़े टैलेंटेड हैं, वो अक्सर ये काम करते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब की उन्होंने डमी बिठाई हुई थी। भट्टी साहब ने जुमले अदा किए कि जनाब हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं सिंध के भूखे नंगों के अरबपति रहनुमा। यह जुमला उनका था कि सिंध के भूखे नंगों के अरबपति रहनुमा। अच्छा, इस पे सिंध के जो कौम परस्त जमातें हैं वो इश्तियाल में आ गई कि भाई हाँ, हम सिंधियों को आपने भूखा नंगा कह दिया। अरे भाई, आपको भूखा नंगा नहीं कहा, यह तंज था उन पर, यह तंज था हुक्मरानों पर। भूखे नंगे क्या नहीं है? अब कल को मुझे लगता है मेरे घर के बाहर भी धावा बोल देंगे आप, क्या नहीं है सिंध के अवाम भूखे नंगे बेचारे? ये उन्होंने हमदर्दी का इजहार करने के लिए कहा था। मैं भी यहां पे देखिए, मेरा इंटीरियर सिंध बहुत जाना हुआ है, मैं कई दफा इंटीरियर सिंध गया हूं और मैं आपको बता नहीं सकता, जो हमारे इस वक्त लोग कराची में हमें देख रहे हैं या इस वक्त पंजाब में देख रहे हैं, बाकी सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में, सिंध इंटीरियर सिंध में जो गुर्बत का हाल है, जो कस्म पुरसी का हाल है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता दोस्तों। वहां पर तो आपको लोग चीथड़ों में बेचारे मिलते हैं, आए दिन खबरें आप सुन रही होते हैं। हर किसी की बात नहीं कर रहा, मगर अक्सरियत ऐसों की है। कसूर किसका है इसमें? कसूर बेचारे सिंधियों का है, इसमें कसूर इन हुक्मरानों का है। अब देखें ना, इरशाद भट्टी साहब ने कितनी बड़ी बात कर दी, तंज़ो मज़ाह में की कि भूखे नंगे सिंधियों के अरबपति हुक्मरान। भाई, जब आपकी रियाया, आपकी आवाम बेचारी भूख से बिलक रही है, आप अरबपति कैसे होते जा रहे हो? आप जरा सोचे ना इस बात पे कि मेरा हुक्मरान वो दिन ब दिन अरबपति होता जा रहा है और मैं गरीब होता जा रहा हूं।
तो बिलावल भुट्टो साहब पे चोट की उन्होंने, सिंध की गवर्नमेंट पर उन्होंने चोट की, उन्होंने तो कहीं कुछ नहीं था। लेकिन जनाब इस बयान को पकड़ा, हर बंदे ने अपनी सियासत चमकानी होती यार। अब ये कौम परस्त जमातें क्या इन्होंने किया पहले सिंध के लिए? कौम परस्त जमात क्या होती है भाई? कौम परस्त क्या होती है भाई? पाकिस्तानी परस्त क्यों नहीं हो आप? लेकिन जनाब ये उठे, इन्होंने जियो के दफ्तर पे हमला बोल दिया, हमला कर दिया इन्होंने। हाँ, शाद भट्टी साहब ने फिर एक और अपने अगले शो में उन्होंने मुझे वीडियो भेजी हो अपनी, जब उन्होंने वजाहत की, उन्होंने कहा कि सिंध मुझे उतना ही प्यारा है, सिंध के बासी मुझे उतने ही प्यारे हैं जितने बाकी लोग प्यारे हैं। मगर मेरा जो ये कहने का मकसद था कि सिंध के अवाम के साथ जो उनका इस्तेहसाल हो रहा है उस पर तवज्जो दिलाई मैंने। उन्होंने कहा कि मैंने उन लोगों पर तंज किया, और ये भी शाद भट्टी साहब ने कहा अपने वजाती बयान में कि ये एक सैटायर शो है, ये तंजो मजाक का शो है। तंजो मजाक ऐसा ही होता है। हम कितने, हमारी एस्थेटिक्स कितनी बुरी हो चुकी हुई हैं, हमें समझ नहीं आता कि तंजो मजाक में क्या फर्क है और आम गुफ्तगू में क्या फर्क है। भट्टी साहब ने कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहूंगा आप भी इस पे अपनी राय दें कि भट्टी साहब ने गलत कहा है अगर वो कह रहे हैं कि सिंध के भूख, देखिए सिंध वालों को भूखा नंगा नहीं कहा उन्होंने कि सिंध वाले अपनी वजह से भूखे नंगे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध वाले, जब ये बेचारे भूखे नंगे लोग जब आपके जलसों में आते हैं तो आप उनको पैसे क्यों नहीं देते? ये तंज कर रहे हैं वो, समझो तो सही यार इस बात को। वो कह रहे हैं कि आप अपने जलसों में जो आपके लड़काना और पता नहीं कहां नोडेरो वगैरह में जलसे वलसे होते हैं बड़े बड़े, उसमें जो आप लोग घेर घार के लाते हैं ये लालच देकर कि हम आपको पैसे देंगे। यार 2 वक्त का खाना नहीं खाया होता इन बेचारों ने, ये लालच देके लाया जाता है उनको कि आए जलसे में, आपको पैसे मिलेंगे, और बाद में पैसे भी नहीं दिए जाते। तो भट्टी साहब ने यह तंज किया था कि ये जो भूखे नंगों को आप लेकर आते हैं अपने जलसों में और ये लालच देते हैं कि आपको पैसे देंगे, वो पैसे आप क्यों नहीं देते? ये गलत कहा भट्टी साहब ने, ये गलत कहा शाद भट्टी ने। हमारा मसला ये है, हम असल वजह को छोड़ के ना किसी और काम पे लग जाते हैं। इरशाद भट्टी ने जिस तरफ इशारा किया या जो तवज्जो आपकी दिलवाई है, आप वहां बात क्यों नहीं करते? ये कौम परस्त जमातों वाले लोग ये वजीर आला हाउस के बाहर जलसा क्यों नहीं करते? वहां धरना, वहां पर हल्ला क्यों नहीं बोलते? ये बिलावल हाउस कराची के बाहर हल्ला बोल के दिखाए ना, मैं मानूं इनको। इनको नजर नहीं आ रहा कि सिंध की जो हालत आज हुई हुई है वो इन्हीं बडेरों की वजह से हुई हुई है। आप एक सहाफती इदारे के बाहर जाके हवा बोल देते हैं। आप में अगर हिम्मत है, कौम परस्त जमातों वाले लीडरान से मैं मुखातिब हूं इस वक्त, अगर आप में हिम्मत है तो जाए ना किसी बड़े सिंध के बडेरे के बाहर जाके ये आप बलवा करें, क्योंकि ये खुद बडेरे हैं, ये कभी भी नहीं करेंगे, ये खुद यही इसी खमीर के बने हुए लोग। इस वीडियो पे आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा नाज़रीन, और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें और इरशाद भट्टी साहब के साथ इतारे यकजहती करें। मैं आप सबसे अपील करूंगा, तो बंदा बड़ी सच बात करता है, बड़ी खरी बात करता है, मैं भी उनके साथ हूं, आप भी उनका साथ दें। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।